हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने 4 लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं वर्क के, और हमने उनके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। और आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज की क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे होगी, और इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है वो क्या कहता है, देखते हैं। ए फोर्स F that is equal to 6i minus 8j Newton act on a particle and displaces it over 4 meter along the x-axis and then displace it over 6 meter along the y-axis. The total work done during the two displacement is। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फोर्स जो है, ठीक है, एक फोर्स है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6i माइनस 8j, कोई पार्टिकल पे एक्ट करता है और उसको एक्स एक्सिस में 4 मीटर तक डिस्प्लेस करता है, वाई एक्सिस में 6 मीटर तक। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है कि वर्क डन जो है वो कितना होगा। आइए हम इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 72 जूल, दूसरा 24 जूल, तीसरा -24 जूल, और फोर्थ जो है वो है 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 6i माइनस 8j। ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डायरेक्शन में कितना है 4, तो इसको हम लोग i से डिनोट करेंगे। और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 6, तो इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे 6j से। ठीक है, अब हमको पता है कि w इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस। तो यहाँ से हम 6i माइनस 8j और s की वैल्यू पुट करेंगे। s की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4i प्लस 6j। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जो 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 48। ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 24 जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी -24 जूल। आप ऐसे भी इसको यहाँ पे और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, सेम चीज़ की हुई है जो मैंने की है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पंपिंग वाटर आउट ऑफ ए क्यूबिकल वेसल ऑफ द हाइट 1 मीटर इज नियरली। ऑप्शंस देख लेते हैं, 5000 जूल, 10,000। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक क्यूबिकल वेसल है। मान के चलते हैं कि ये क्यूबिकल वेसल है हमारे पास और इसमें वाटर फिल्ड है। अगर वाटर फील्ड है तो इसका हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें जो वाटर फील्ड है उसका मास है m। ठीक, तो इस m मास का कहीं पे बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अगर इसकी टोटल हाइट अगर h माने तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट कहाँ कितना होगा, ये h/2। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग ये एनर्जी निकालें तो एनर्जी इज वर्क डन निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू हमको पता है कि mgh ये होगा वर्क डन। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग h का वैल्यू देखें तो h का वैल्यू कितना है mgh/2। ठीक है, और अगर ये मास है तो मास इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी किसकी होगी, वाटर की। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हमें पता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V ρg/h/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग सारी वैल्यूज को पुट करें तो वॉल्यूम कितना होगा 1 इंटू 1, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू वन करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, कभी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए का क्यूब। तो क्योंकि ये 1 मीटर का क्यूब है तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1। ठीक है, डेंसिटी हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है वाटर का डेंसिटी। जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 रखें, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, एच जो है वो 1 मीटर है, एच जो है वो 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5000 जूल। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए 5000 जूल। यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें वही की हुई है। h इज इक्वल टू 1 मीटर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दिया हुआ है। w इज इक्वल टू mgh, मास जब हम लेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हाइट जो है वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट लेते हैं, तो वो h/2 पे आएगा। तो हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू mgh यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 5000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, ए फोर्स ऑफ 3x न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg along the x axis displaces it from x 2 meter to x 6 meter. The work done by the force is, ऑप्शन दिया हुआ है 20 जूल, 48 जूल, 68 जूल, 86 जूल। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फोर्स है हमारे पास जिसका वैल्यू है 3x और एक मास जो है वो 10 kg का मास है और उसको एक्स एक्सिस के अलोंग में डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो हमें वर्क डन निकालना है कि 2 मीटर से लेके 6 मीटर के ड्यूरिंग में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल फोर्स के जरिए, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एफ जो है फोर्स जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है 3x, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट जब हम पुट करेंगे तो लिमिट कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 से 6 तक हमको जाना है। तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ से 2 to 6, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे dx, ठीक। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to 6, इसका लिमिट आ जाएगा। इसी को अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 अगर हम लोग कॉमन ले, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 ये कितना आ जाएगा 32, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 16, ये कितना हो जाएगा 48 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 48 जूल। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, सेम चीज़ें वैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 जूल। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। एक ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ये 2000√3 जूल है, 1000√3 जूल, 2000 जूल और 1000 जूल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक लॉन रोलर है जो कि पुल्ड किया जाता है along a horizontal surface through a distance of 20 मीटर by a rope with a force of 2000 न्यूटन, ठीक है, सॉरी 200 न्यूटन। यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारे पास लॉन क्या है, लॉन मूवर है या फिर लॉन रोलर है, ठीक है। अब इसको हम लोग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यहाँ पे इसको 20 मीटर तक क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, ठीक है। और इस पे फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है 200 न्यूटन। और ये मान के चलिए ये हमारे पास रोप है, ये रोप है, ठीक है, ये हमारे पास रोप है और हॉरिजॉन्टल के इफ द रोप मेक्स एन एंगल विद द वर्टिकल व्हाइल पुलिंग, और ये जो रोप है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल while pulling the amount of work done by the pulling force। तो हम लोग को अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, जो पुल कर रहा है उसके फोर्स के जरिए कितना वर्क डन होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल इसके साथ बना रहा है तो बाकी जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा वो इसके साथ बनेगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब क्योंकि हम जब भी
फोर्स लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स हमारे पास कितना है, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, तो जब हम इस फोर्स का अगर हम कंपोनेंट लेंगे इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एफ का वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एफ कॉस 30 डिग्री होगा। और अगर हम जब वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एफ जो है, एफ हमारे पास कितना है हमें पता है, ये 200 है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो हम कितना लिख सकते हैं, √3/2। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास कितना है, 20। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000√3 जूल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2000√3 जूल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये मेरे पास फोर्स का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री होगा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जब एफ साइन 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एस इंटू एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20, फोर्स कितना है हमारे पास, 200, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2000√3 जूल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, अब ये दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सेम चीज़ें की हुई हैं। एंगल 30 डिग्री लेंगे तो एफ एस इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000√3 जूल। So thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel so that we can make more interesting video, and we can come to you with more questions and more competitive questions, so that you will be eligible for your competitive examination and you can qualify. So thank you once again for watching the videos. Please subscribe to our YouTube channel.